सबसे पहली बात तो ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाला से ये आज का प्रोग्राम बाकायदा तरतीब दिया गया है। काश कि मैं आपको ये बात किसी तरीके से भी बता सकूं या समझा सकूं कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी सीरत को इतने अहसन अंदाज में दुनिया बयान करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको उसकी वजह बयान करना चाहता हूं कि वो क्यों करनी चाहिए। दिल में आता होगा कि शायद वो इसके मोहताज हैं कि हम उनकी सीरत बयान करेंगे तो उनकी सीरत फैलेगी, तो ये हमारी गलत फहमी है। वो हमारे बयान या हमारी तकरीरों, हमारे जलसों, हमारी तहसीन, हमारे सीरत बयान करने के वो कभी ना मोहताज थे, ना हैं, ना होंगे। लेकिन वजह जो है सीरत बयान करने की, इसका कुल्ली तौर पे फ़ायदा हमें होता है। सीरत हम उनकी बयान करते हैं और फ़ायदा हमें होता है। मैं कल एक जगह पे मैंने मौका मिला इसी तरह बात करने का, तो मैं जो बात वहाँ पर भाइयों को मैंने याद करवाई, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। सवाल जवाब में ज़रा लोगों को बात जल्दी समझ आ जाती है कि अगर आप किसी इंसान से रास्ता पूछना चाहें तो उसके लिए मिसाल के तौर पे आपने लाहौर जाना है और आपने रास्ता पूछना है, तो आपके सामने दो लोग हैं। एक वो बंदा है, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 5 वक़्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, लिबास दीन के मुताबिक, शक्ल हायत कैफियत दीन के मुताबिक। आप उससे मिले और आपने कहा कि भाई साहब मैं लाहौर जाना है। वो आपको जवाब देता है कि मैं तो कभी लाहौर नहीं गया, कभी भी नहीं गया, मुझे उसके रास्ते का भी नहीं पता। और फिर आपसे वो कहता है कि आप ऐसे करें कि मैं वैसे ही आपको बता देता हूं, शायद आप पहुंच जाए। अब मुझे सही बताइएगा, आप सफर शुरू कर लेंगे सिर्फ ये देख कर कि यार बड़ा अच्छा है, नमाजी है, परहेजगार है, वो बता रहा है कि मैं लाहौर कभी नहीं गया, और फिर आपको कह रहे हैं यार मैं बताता हूं, वैसे पता पुता मुझे कोई नहीं है, तो ठीक है टोर ही जाएगा। और ऐसा ऐन मुमकिन है कि वो आपको गलत बता दे, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं। अब उसके मुकाबले में एक और बंदा है, नमाजी नहीं है, कोई बहुत अच्छा, लोग उसके बारे में तासुर नहीं रखते, लेकिन ये तासुर है कि ये लाहौर कई बार गया। आप जाके उससे कहते हैं मैं लाहौर जाना है, और मैंने पता लगा कि तू तो हर हफ्ते लाहौर जाना है। फिर वो आपको बताएगा लाहौर जाने की गाड़ी कहाँ से मिलेगी, बेहतर रास्ता कौन सा आपको मिलेगा, किस मार्केट में जाना है, कहाँ आपका काम है, कौन से बाजार में जाना है। आपको इतनी वजाहत करके देगा, आप ये भी नहीं देखेंगे जो आज का माशरा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप इसको और ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं मुझसे ज्यादा। आप ये नहीं पूछेंगे नमाजी है तब इसकी बात मानूंगा, पहले देखो तहज्जुद गुजार तू है कि नहीं। वादा मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता पर मैं लाहौर दे राह दा पता है। ऐ भी तुझे नहीं पूछना बई तू सुन्नत के मुताबिक तो कपड़े भी नहीं पाए, तेरा काम कोई भी सुन्नत के मुताबिक नहीं। हर चीज आपने देखी, लेकिन फिर भी आपने एतबार किया इसलिए कि वो लाहौर गया था, उसको रास्ते का पता है। आप बड़े सुकून के साथ उसकी बात मान के चले जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं।
लेकिन किसी के नेक होने की वजह से जब उसने बताया ना कि मैंने वो रास्ता नहीं देखा हुआ, तो आपने उसके नेक होने की वजह से उसकी बात नहीं मानी, उसकी सीरत की वजह से, उसके जहरी किरदार की वजह से आपने उसकी कोई बात नहीं मानी। लेकिन दूसरी तरफ सीरत व किरदार जीरो, लेकिन इसलिए बात मान ली क्योंकि वो इसके बारे में जानता है। अब जरा इसका आखिरी हिस्सा देखिए। कोई इंसान मुझे ऐसा बताएं जो जन्नत में गया हो वापिस आया, क्योंकि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां सब जाना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को इधर छोड़ के भी उधर जाना चाहते हैं। वो कहते तुसी जन्नत जा ही नहीं सकते, असी जाना सिर्फ, लेकिन जाने के ख्वाहिशमंद दूसरे भी हैं और भी हैं। हर एक जन्नत में जाना चाहता है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, वो जन्नत का रास्ता कौन जानता? आप मुझे बताएं, दुनिया में फला बंदा है, इतना नेकोकार है, दर्जा विलायत में वो वहां पहुंचा हुआ है और वो जन्नत में आता जाता रहता है और उसको सारा पता है जन्नत का रास्ता किधर है, सब क्या है, बताएं मुझे कोई। हाँ, इससे पहले कि आप मुझ पे कोई सवाल करें या तो मैं गुजारिश कर देता हूँ, आप आदम अलैहिस्सलाम का नाम ले सकते हैं, पर अब उनकी सीरत व किरदार भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि वो आपको सारा कैसे गए। वो तो उनको जन्नत में जाने का तो बाद में निकलने का वाकया है, और थे भी ऊपर ही फिर नीचे आ गए। सिर्फ एक हस्ती है और वह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में गए, देखी, सैर की, मनाजर देखे, नहरें देखी, उसके तालाब देखे, उसके दरख्त देखे, उसके महल देखे, उसकी खूबसूरती को देखा, उसकी ईंटों को एक चांदी की है, एक सोने की है, और गारा कस्तूरी का है, खुशबू इस तरह की है, मोती इस तरह के हैं और बागात इस तरह के हैं। कितनी तारीफ की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इतनी मुझे बताएं दुनिया में किसी ने की? अब जन्नत जाना चाहते हैं, लेकिन आप बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते, उनके कहने पे नहीं चलते। आप कहते नहीं उल्टा नेक बंदा है, गलत गल कर रहा है। तो मुझे बताएं, वो लाहौर का आपको बताना चाहता तो वो गलत कह रहा था आपको, उसको पता ही नहीं, वो गया ही नहीं कभी। उसको गलत कहने वाले को खैर खा समझते, कहते हैं चंगी गल है, तुझे पता ही नहीं दे, तू सन ना दस, नेक तू अपनी जगह पर। लेकिन जन्नत का रास्ता तो भाई किसी को नहीं पता। उस रास्ते की मालूमात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को दी। और इतनी खूबसूरत हदीस है, मैं उसका एक मफहूम बयान कर रहा हूं। दो फरिश्ते आए, उन्होंने मिसाल दी कि ये जो जात हस्ती जो आराम फरमा रही है, जिसका दिल जाग रहा है और आंखें सोई हुई हैं, इनकी कोई मिसाल बयान करो। तो एक फरिश्ते ने जो सर की तरफ था, एक पांव की तरफ खड़ा था, तो कहने लगा इनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक इंसान ने हवेली बनाई, घर बनाया, चार दीवारी बनाई, उसमें बाग लगाए, खाना लगाया, ठंडा मीठा पानी रखा, और फिर एक बंदे से कहा जा लोगन बुला के लिया, ऐसे कि खाना भी खान, पानी भी पीन, आराम भी करन, राहत महसूस करन। तो एक बंदा गया, वो लोगों को पुकारता रहा, आ जाओ ओ हवेली च आ जाओ, थे खाना भी है, पानी भी है, आराम भी है, तुम दुनिया के सताए हुए हो, वहां आ जाओ। तो जिसने उसकी पुकार को कबूल किया वो तो उस हवेली में जाएगा, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, सब कुछ होगा उसके लिए। जो उसकी पुकार को नहीं सुनेगा वो। फिर दूसरे फरिश्ते ने उसकी वजाहत की, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, उसमें हर एक नेमत रखी है, आंखें नहीं देख सकती उन नेमतों को आज दुनिया में, कान वो आवाज जहां दुनिया में सुन ही नहीं सकते, दिल के ऊपर उसके ख्यालात आ ही नहीं सकते कि जन्नत कैसी है। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया मेरे बंदों को बुला के ले, मेरे बंदों से कहो कि मेरी जन्नत में आए, खाएं पिए। अब जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेगा, तस्लीम करेगा, कबूल करेगा, वो खत, वो लेटर, वो कार्ड, वो कुछ भी कह लें आप, दावतनामा,
हजूर का कबूल करेगा, उनकी सीरत के ऊपर चलेगा, वो तो उस घर में जा सकता है। अच्छा वो कहता है नहीं, मैं मननी कोई नहीं, आंखें नहीं लगना, मेरे होर वडेरे बतेरे ऐ मैं मनना कोई नहीं, मर्जी मैं अपनी करनी है तो जाना मैं जन्नत। मैं ये तो नहीं कहता कि मुश्किल है, लेकिन ऐ बहुता मुश्किल काम। अगली बात आप समझें, आज जिस तरीके से मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर मेरे भाइयों के पास, बहनों के पास घरों के अंदर कोई एक ऐसा घर होगा, वैसे बड़ा खैर वाला घर होगा, जिसमें टच मोबाइल नहीं होगा। हर एक में होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाइयों, अगर वालिद का जाती मोबाइल उसके बेटे के हाथ में आ जाए ना, और वो मोबाइल को बताता रहे मेरे अब्बे का मोबाइल है, मैं तो पुत्र हाँ, तो मेहरबानी कर मेरे अब्बे दे अंगूठे ते मेरे अंगूठे को फर्क है, तो तू खुल जाना, मुझे बताएं खुलेगा। अच्छा उसने कोई चेहरे का पासवर्ड लगाया, देखो तो खुल जाए आंखों के साथ। अच्छा वो बताता रहे मेरे अब्बे का मोबाइल है, खुल जा, खुलेगा। अच्छा ये रोजाना हमारे साथ होता है, कोई एक दिन की, सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। हर रोज बेटे का मोबाइल बाप के हाथों में, सारा जोर लगा ले, पुत्र दा मोबाइल है, खोल जा, मेहरबानी कर, मेरा पुत्र है, तू ओदा मोबाइल है, की बार जो तू खोल जा, मेरे अंगूठा कबूल कर ले। नहीं करता। चल इसको भी छोड़ते हैं, मुश्किल है। आपने ये अंगूठा लगाया इस हाथ का, आप इसका लगाएंगे वो कबूल नहीं करेगा। चल इससे भी आसान करते हैं, ये अंगूठा लगाया था, ये लगा के देखिए, कबूल नहीं करेगा। आपका एक सेल फोन इतना कुछ कबूल नहीं करता, खुलता नहीं है। और जन्नत में जाने के लिए हम अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड नहीं लेके जाते, वहां ताला लगा हुआ है, लॉक है, नहीं खुल सकता, वल्लाही नहीं खुल सकता। और मैं आपको बताऊं, अगर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे जाएं और उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाएं और कहेंगे वालिद हूं सारी दुनिया कायनात का, खुल जाओ, खुलेगा। अगर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले और कहेंगे 950 साल तबलीग किया मैंने, कि दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, लोग दिन को काम करते हैं, मैंने दावत का काम रातों रात भी किया। 950 साल में 60 बंदा मुसलमान हुआ, 15 साल में 2 बंदे मुसलमान हुए। पत्थरों के नीचे दबाया जाता था, फिर भी कहते या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। इतना काम करके आया हूं दिन रात में। लोग कानों में उंगलियां देते थे, चेहरे पे चादरें लपेट लेते थे, तकब्बर करके भाग जाते थे, मैं उनको फिर भी पुकारता रहता था, अल्लाह की तरफ आ जाओ, दरवाजा खुलेगा। अगर वहां पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएं और जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहें कि मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वालिद और इस उम्मत का, लोगों का इमाम, सहराओं में बीवी और बच्चों को छोड़ने वाला, बैतुल्लाह की तामीर नो मैं फिर से करने वाला, दरवाजा खुलेगा। सारा कुछ आप देख लीजिए। मूसा कलीमुल्लाह भी आएंगे, जब अल्लाह कहते हैं कि कल्लमल्लाहु मूसा कलीम, मूसा ने बातें की अल्लाह ताला से, वो कह सकते थे मैं फिरौन से लड़ के आया हूं, मैं तो दरिया में तैरता था जब बच्चा था। ईसा रूहुल्लाह तशरीफ ले आए, सारे जतन करे मैं बगैर बाप के पैदा हुआ रूहुल्लाह हूं, मेरी मां मरियम है, उसके नाम से सूरत है कुरान में, मैं अपनी मां की गोद में बोलने वाला वाहिद नबी पैगंबर हूं, मेरे हाथों से मुर्दे अल्लाह ने जिंदा करवाए, मैंने बीमारों को शिफा दी अल्लाह के हुक्म से, मेरे हाथ में मट्टी का परिंदा उड़ जाता था, मैं कोहड़ी बीमार को, नबीने को हाथ लगाता, वो शिफा याब हो जाता था, और आज तुझे दोनों हाथ लगाता हूं, खुल जा, खुलेगा। फिर आएगी एक हस्ती और वो कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे अना मोहम्मद,
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे साथ मेरी उम्मत है, दरवाजा खुलेगा। एक नहीं खुलेगा, 8 के 8 खुलेंगे। और वो उन दरवाजों के बारे में इतना जानते हैं कि जिस दिन वो जमीन पर बैठ के तज़किरा खैर इन दरवाजों का कर रहे थे तो दुनिया के सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं अदब से, हुजूर 8 दरवाजे हैं, वो बाबुल सलाद है, बाबुल जिहाद है, बाबुल रियान है, बाबुल सदका है, बाबुल रहमा, सब हैं। तो हुजूर ये 8 दरवाजों से लोग अंदर जाएंगे, कोई ऐसा बंदा है जो जिसको ये 8 के 8 दरवाजे पुकारें? आपने फरमाया अबू बकर अंत मिनहुम, तू उनमें से है, कि तुझे जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे कि अबू बकर मेरे अंदर से गुजर के जन्नत में। इससे ज्यादा वाज़े क्या बताऊं कि ये सीरत क्यों जरूरी है? इससे ज्यादा क्या दलील मैं आपको दूं कि आपके पास और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जन्नत में जाने का सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। आप अगर आपको लगता है ना कि उनसे बड़ी कोई हस्ती है और वो जन्नत में भी गई है और देखी भी है और दुनिया में भी वापस आ गए, उनको सब पता है जन्नत का, तो जाइएगा भाई उनके। तो सीरत इसलिए जरूरी है, आपको बताना आपका फायदा है। हुजूर के दरजात अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिए और उनके दरजात इतने बुलंद है। मैं तो सूरत अनफाल पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया, पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मक्का से गुफ्तगू की और बातचीत की ना और कुरान सुनाया, और वो अरबी कुछ समझते भी थे, तो उन्होंने एक दुआ की, अल्लाह अकबर, दुआ की, बद्दुआ की, बल्कि दुआ नहीं बद्दुआ की। कहने लगे अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाह पता है कौन ये? मुशरिक। और पुकार किसको रहे हैं? और यहां मुसलमान है और पुकारते किसको हैं? गैरुल्लाह। कहने लगे ए अल्लाह, अगर ये हक है जो इस तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, फअमतिर अलैना हिजारतन मिनस समाई, फिर हमारे ऊपर आसमान से ना पत्थर बरसा। अल्लाह ने इतना खूबसूरत जवाब दिया, वो पढ़ने सुनने समझने के काबिल, कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। और उनसे मुखातिब भी अल्लाह नहीं हुआ जो बद्दुआ कर रहे थे, हुजूर से मुखातिब हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं प्यारे, ऐसा नहीं होगा कि तू इनके अंदर मौजूद भी हो और मैं इनके ऊपर अजाब मुसल्लत कर। इतनी आला सीरत कि जिसकी मौजूदगी अजाब के और एक मुजरिम कौम के दरमियान रुकावट है। फिर आगे ये भी कह दिया कि मैं उस वक्त तक किसी कौम पर अजाब नहीं भेजता जब वो सच्चे दिल से उसमें इस्तिगफार करने वाले मौजूद रहते। आज के दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल किए बगैर हम आज की परेशानियों, दुखों, तकलीफों से निकल ही नहीं सकते। लिहाजा वाजिब है कि उनकी सीरत पे बात हो और उनकी सीरत को सुना जाए और अपने बेटों तक, अपनी बेटियों तक, अपने घरों तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का प्रचार किया जाए। जो पढ़ सकते हैं वो आपकी सीरत को पढ़ें। मुझे पता है हमने बहुत कुछ पढ़ा इस दुनिया में, अभी इस वक्त तो बड़े बड़े, आपने कहा फलां हीरो था उसको पढ़ा, फलां मुवर्रिख था उसको पढ़ा, फलां 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 बहुत पढ़ा आपने, लेकिन अब हुजूर को पढ़ के देखिए। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ ये जलसों पर ही इक्तफा मत करें। आप अहले इल्म हैं, यकीनन आप में से कुछ असातिज़ा यहाँ होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, इल्म आम है, लोगों को पढ़ना आता है। आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें। आप अर्रहीक अल मख्तूम को जिंदगी में सिर्फ ज्यादा नहीं ना तो एक बार तो पढ़े ही पढ़े। अर्रहीक अल मख्तूम मुख्तलिफ, मतलब उसके छोटे भी हैं, मुजल्लद एक ही जिल्द में है, उर्दू, और दुनिया की
अरबी के अंदर सबसे पहले नंबर पर आने वाली किताब थी और उसी मुसन्निफ ने इसका तर्जमा भी किया। तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, वो पढ़ लें, अपनी बेटियों को तोहफा दें, अपने दोस्तों को हदिया करें। आज के दौर में वाहिद सुकून हासिल करने के जो जराए हैं उनमें से कुरान की तालीम और कुरान को समझना है, और उसके साथ साथ आपको कुरान की लज्जत ही तब आएगी जब आप साहिब कुरान को भी समझेंगे। जिसके दिल पर नाजिल हुआ ना कुरान 30 पारे, उसको भी तो पढ़े, कितनी बड़ी हस्ती थी जिसके दिल पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया, वरना ये पहाड़ पे नाजिल होता ना तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये कुरान, ये वही, मैं हमेशा अपनी तकरीरों में, नसीहतों में, दुरूस में अहबाब से गुजारिश करता रहता हूं, आप मक्के के बाकी गम छोड़ें, पत्थर, गालियां, ताने, शिकवे, शिकायतें, कैदो बंद, सोबतें, शौबे अबी तालब, घर में हंडिया में गंदा गोश्त, गरेबान को कपड़े डाले, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम पर 30 साल जो कुरान नाजिल हुआ ना, वो वही इस कदर सख्त सर्दी में भी जब नाजिल होता कुरान तो आपको पसीना आ जाता, इसको बर्दाश्त किया। एक सहाबी कहते मेरा रान हजूर के रान के नीचे आ गया, ऊपर से वही शुरू हो गई। मैंने सोचा मेरा रान टूट जाएगा, मैं निकालूं, मैं निकाल नहीं पाया। सहाबा कराम फरमाते हैं सवारी पे सवार थे और वही शुरू हुई तो आपको पसीना आया, आपकी सवारी को भी आया। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त सर्दी में पसीना आता था, जब वही शुरू होती आपके लब हरकत करते थे, कांपते थे। उसकी शिद्दत इस कदर थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और मैं आपको बता नहीं सकता। और ये शिद्दत हजूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल बर्दाश्त की। इतनी सख्ती के पत्थरों और फिर इतनी सारी ढेर सारी मसरूफियात, हिजरत करनी पड़ी, 5 नमाजें, तहज्जुद, इशराक, फिर 9 घर, फिर ऊपर से मेहमान, फिर कत्ल करने वालों को भी खाना खिलाना है, कैदी भी देखने हैं, फिर ऊपर से अजम भी मुखालिफ हैं, अंदर से यहूदी भी हैं, मुनाफिक भी हैं, ईसाई भी हैं, वो भी सारे मुखालिफ हैं। और ऊपर से आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपके साथ ये हुआ नहीं होगा, अल्लाह करे कि हो भी ना आपके साथ, कि कोई इंसान सफर से, जंग से वापस आए और वो गौर से देखे कि सभी लोग आए हैं, फलां फलां नहीं आया, तो उसको बताया जाए आपकी बेटी वफात पा चुकी है और कब्रिस्तान में दफन कर दी है, आपने देखी नहीं अपनी बेटी दफन होते। आप मुझे बताएं अगर ऐसे किसी की बेटी दफन हो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता? हजूर ने बर्दाश्त किया। किसी के हाथ के अंदर बेटे की वफात हो तो मुझे बताएं। इब्राहिम आपका बेटा था, नाम भी शौक से रखा अपने जद्दे अमजद इब्राहिम के नाम अलैहिस्सलाम। हमेशा आप अपने बाकी अहले बैत से भी फरमाते थे मेरे बेटे को आराम से हाथ लगाया करो, बहुत नर्म है। एक लोहार के घर में दिया था दूध पिलाने के लिए, आज आप बड़े 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 बनते हैं, कहते हैं कि वो बड़ा, वो छोटा, वो कमी, वो फलाना, ये आप करते हैं, हजूर ने नहीं किया है। लोहार के घर में बेटे को परवरिश के लिए भेजा कि इसको रखो, दूध पिलाओ। मुलाकात के लिए जाते थे तो वो अपनी भट्टी चला के लोहा गर्म करता था और धुआं ही धुआं होता था। सही बुखारी में आता है कि एक बार मिलने गए तो साहबी ने कहा भाई धुआं ते घट कर हजूर बेटे ने मिलन आए। मिलते थे, चूमते थे, और आज खबर मिली बेटे की तबीयत शदीद खराब है, अलील हो गई है, मिलने जरा आपसे। आप गए, बेटे को उठा लिया, देखा अलील हो गए। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत आ गया। बड़ी मुश्किल होती है ये भाई साहब, औलाद को ठोकर लगे तो वालिदैन उसका एहसास समझते हैं, वालिद को ठोकर लगे शायद औलाद ना समझे, मैं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि बेटे की तकलीफ को बाप महसूस न करे। हजूर ने हाथों पे उठाया था और आप देखें ना इब्राहिम की आंखें बंद हो गई और अब इब्राहिम ने अपने हाथ लटका दिए और हजूर ने इब्राहिम को रख दिया और आंखें बह पड़ी। किसी ने अर्ज किया हजूर आप भी रोते हैं? आपने कहा यार इब्राहिम के जाने का गम बहुत, इतने गमों को लेके चलने वाला बंदा। आप लोगों की जिंदगी में शाबे अबी तालिब नहीं है, आप लोगों की जिंदगी में कोई आमुल हुजन गम का साल भी नहीं है। आपके घर के, आप लोगों के और मेरे घर के बाहर 9 तलवारें कत्ल करने के लिए नहीं आई। आपने 8 सालों में 87 जंगें लड़ी,
सुभान अल्लाह। सिर्फ 8 सालों में 87 जंगें जिसकी क़यादत में लड़ी गई, 27 या 28 में ज़ाते खुद शामिल हुए। दंदान टूटे, जख्म हुए, गिरे, पाँव में मोच आई, उंगली कटी और यहां कड़े लगे और पता नहीं कितनी मुसीबतों अज़ियतों के साथ। लेकिन इन सारे पहलुओं को आप देख लीजिएगा, यहां तक भी लोग पहुंच गए कि तलवार उतार के गिरबान पे रख ली और कह रहे थे मैया किया कमिन्नी, हजूर आज आपको मुझसे कौन बचाएगा। आप फरमा रहे थे आप बेफिक्र रहें, वो है ना बचाएगा, रास्ता दें शेख। तो दरअसल बात यह है कि मेरे भाई, ये जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला, तकारीर, उलमा की मेहनतें, उलमा की काविशें, जिस कदर वो सफर करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का प्रचार करते हैं, आप अपने वक्त को ज़ाय मत करें, सुने और अमल करें। मेरा इतना ही टाइम था, यही मेरे साथ मेरा वादा भी था आपसे।